तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमने खत्म कर दिया था। विद गैमीट हमने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, विदाउट गैमीट हमने काफ़ी सारे टाइप्स किए थे। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये इसकी पहचान है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमीट्स तो बन रहे थे, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिनगैमी नहीं होगा, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो ये है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और किनके मेल गैमीट और भैया फीमेल गैमीट का फ्यूजन, ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना कई सारे इवेंट्स आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उतने स्पष्ट तरीके से हम उन इवेंट्स या फेजेस को नहीं देख सकते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आसानी से देख सकते हैं। तो हम अगला हमारा जो यहाँ पर हेडिंग रहेगा वो होगा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, तीन इवेंट्स होते हैं। पहला जो है, तीन इवेंट्स होता है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अब फर्टिलाइजेशन से पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन, तो हम पहला इवेंट क्या लिखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा जो हमारा है वो है फर्टिलाइजेशन, या फिर आप इसे सिनगैमी भी बोल सकते हैं, सिनगैमी, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो तीसरा टाइप मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास आते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो होता है गैमीटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बताओ, दोनों गैमीट्स फ्यूज होते हैं, राइट। बट दोनों गैमीट के फ्यूज होने से पहले गैमीट का बनना भी तो जरूरी है ना। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब ही होता है गैमीट का फॉर्मेशन। मेल में मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होना यानी बनना, और फीमेल्स में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो बेसिकली गैमीट्स के बनने के प्रोसेस को हम बेसिकली गैमीटोजेनेसिस का टर्म दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला जो होता है वो होता है आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स, ठीक है। आइसो का मतलब होता है गाइस, आइसो का मतलब होता है सेम प्रकार, ठीक है, सेम प्रकार, ठीक है। तो गैमीट्स के पहला टाइप क्या है, आइसोगैमीट्स, यानी इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को आप देखकर पहचान नहीं सकते, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एक एल्गी है, ठीक है, ये एक एल्गी है। तो इनके गैमीट्स को आप देखकर पहचान नहीं सकते कि कौन सा गैमीट मेल का है और कौन सा गैमीट फीमेल का है। तो इस प्रकार के गैमीट्स को हम कह देते हैं आइसोगैमीट्स। ओके, गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया आइसोगैमीट्स, और दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप भी देख लीजिए, दूसरा है हेटेरोगैमीट्स। ओके, हेटेरोगैमीट्स। मैं आपको बता दूं, आइसो टर्म सेम प्रकार के लिए जो बिल्कुल सेम है उसके लिए यूज किया जाता है, और जो हेटेरो है वो टर्म डिफरेंट प्रकार, मतलब जो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कई सारी चीज़ों में आपको काम आएगा। तो देखिए, हेटेरोगैमीट्स का मतलब होता है, इसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस। इसमें ओवम जो है बड़ा होता है, स्पर्म जो है बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखकर ही बता सकते हो कि कौन सा फीमेल गैमीट है और कौन सा मेल गैमीट है। तो इस प्रकार के गैमीट्स को हम कहते हैं हेटेरोगैमीट्स। और एक एग्जांपल है कौन सा, और मैं आपको बता दूं, फ्यूकस जो है वो भी एक एल्गी है।
लेकिन जो क्लेडोफोरा है वो भी एल्गी है, बट वो आइसोगैमिट के अंतर्गत आएगा, और जो फ्यूकस है वो हेटेरोगैमिट्स है, इसके अंतर्गत आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग ह्यूमंस का, तो ये फीमेल ओवम है और ये हमारा स्पर्म है, तो इसको भी आप देखकर पहचान सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल गैमिट है। तो ये दो ही टाइप होते हैं गैमिट्स का। तो हमारा गैमिटोजेनेसिस तो खत्म हो गया, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला जो है गैमिटोजेनेसिस, और उसके बाद हमने गैमिट्स के प्रकार भी देख लिया। अब गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट्स का बनना, तो गैमिट तो अब बन चुकी है। अब गैमिट ट्रांसफर, यानी गैमिट्स को पास में भी तो आना होगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत गैमिट ट्रांसफर भी आएगा। सो दूसरा हमारा क्या है, गैमिट ट्रांसफर। अभी के लिए जान लो, जब हम सेकेंड चैप्टर में फ्लावर का डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे तब वहां पर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए जान लो, मान लो ये एक मेल गैमिट है, ठीक है, ये एक मेल फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें एंथर जो होते हैं उसी में तो मेल गैमिट बनता है, तो ये है हमारा एंथर, ठीक है। और ये एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये कार्पल है ना, इसी में यहाँ पर जो है फीमेल गैमिट बनती है। अब यहाँ पे है मेल गैमिट, यहाँ पे है फीमेल गैमिट। अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा जब तक गैमिट का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी गैमिट्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तो वो कुछ एलिमेंट्स के थ्रू जो है एक दूसरे के पास आते हैं। वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पॉलिनेशन। इसको हम डिटेल में सेकेंड चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दोनों प्रकार।